अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक है। अब अगर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात की जाए तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम याद रखते हैं कि पहली प्रॉपर्टी को हम लेके चलेंगे फ़िज़िकल स्टेट, यानी जो आयनिक कंपाउंड है इनकी फ़िज़िकल स्टेट क्या होती है। अब फिजिकल स्टेट के अंदर हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड हमने बात की थी कि जब आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो उस वक्त तो गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन उसके बाद जब दो आयंस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के बाद एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, एक फोर्स जिसको हम लोग बॉन्ड का नाम दे रहे हैं वो बन जाता है, तो फिर उस वक्त वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये नॉर्मली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन सी स्टेट जनाब अली? सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट के अंदर भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो स्पेस के अंदर स्ट्रक्चर बनता है 3D, उस स्ट्रक्चर को हम लोग लैटिस का नाम देते हैं। ये बात से मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कशन की थी कि लैटिस क्या होता है। अब अगर बात की जाए तो एक सोडियम क्लोराइड, लेट सपोज कि एक फार्मूला यूनिट है, मैं सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल देके बात करता हूँ, NaCl, ये एक फार्मूला यूनिट है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ये आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये नॉन डायरेक्शनल है, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन हाँ, जब ज्यादा सारे सोडियम के आयंस होंगे, ज्यादा सारे क्लोराइड के आयंस होंगे, तो वो मिलके एक लैटिस नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो जो लैटिस है उसके अंदर हम ये देखते हैं, हमें नजर आता है कि एक सोडियम क्लोराइड जो है वो 6 क्लोराइड आयन से घिरा होता है, सराउंडेड बाय 6 ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। सेम उसी तरह एक क्लोराइड आयन है तो वो ऑपोजिट 6 तरफ से या 6 मुख्तलिफ सोडियम आयन से सराउंडेड है। तो जब हम एक लैटिस देखते हैं तो लैटिस के अंदर हमें ये पता चलता है सोडियम सराउंडेड है 6 क्लोराइड से, और इसी तरह एक क्लोराइड जो है वो सराउंडेड है 6 सोडियम आयन से। तो ये इसका जो ये फिजिकल स्टेट होती है कि ये 3D फॉर्म में रहते हैं, और ये जो इनका स्ट्रक्चर है इसको लैटिस का नाम दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। हमें पता है कि जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, आयंस को दूर करने के लिए दोबारा उतनी ही ज्यादा फोर्सेस लगानी पड़ेंगी। अब अगर हम इसको हीट के ऊपर रखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी यानी बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी आयंस को एक दूसरे से दूर करने के लिए। तो इस सूरत में हम लोग कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ज्यादा हाई होते हैं, वेरी हाई, वेरी हाई। उसके बाद अगर बात करें, तीसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की इजाज़त देता है कि नहीं देता। तो अगर आप लोग आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड जो हैं ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। अब ये बैड कंडक्टर कब है? जब ये सॉलिड स्टेट में है। क्योंकि होता ये है कि जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो आपको मैंने बताया है कि एक आयन 6 मुख्तलिफ ऑपोजिटली चार्ज आयन से 6 तरफ से घिरा होता है, तो उसके पास कोई जगह नहीं होती मूव करने की। और कंडक्टिविटी हम कहते हैं कि फ्री आयंस जब मूव कर सकते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो कंडक्टिविटी है, यानी चार्जेस का बहाव जो होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं कि ये कंडक्टिविटी है। तो जब ये एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है और ये हिल ही नहीं सकते, अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते, तो ये कैसे अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकेंगे? जब ये सॉलिड स्टेट में तो उस वक्त तो हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जब इनको हम लोग मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं, मोल्टन स्टेट का मतलब है इसको पिघला लें, आप इसको बहुत ज़्यादा हीट करें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर हीट करें कि ये अपनी स्टेट ही चेंज कर लें, सॉलिड से लिक्विड में आ जाए, तो उस सूरत में इसके दरमियान ये फोर्स ख़त्म हो जाएगी। और जब ये फोर्स ख़त्म होगी तो आयंस फ्री टू मूव, आयंस के पास एनर्जी आ जाएगी, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं रही। और जब ये मूव कर सकेंगे तो हम कहेंगे ये बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं। या फिर तीसरी कंडीशन हम फिर लेते हैं कि इनकी एक्वस फॉर्म या इनको पानी के अंदर मिक्स कर दिया जाए, यानी सोडियम क्लोराइड उसको पानी के अंदर मिक्स करके उसका सोल्यूशन बनाया जाए। अब वो जो सोल्यूशन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से पास करता है। अब ऐसा क्यों है? यहाँ पे एक चीज़ और, एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा कि पानी के अंदर अल्लाह ताला ने नेचुरली तौर पे ये एबिलिटी रखी है कि जब उसके अंदर मुख्तलिफ आप चार्जेस ऐड करते हैं, यानी आयनिक कंपाउंड NaCl बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसके अंदर, आपने इस कंपाउंड को पानी के अंदर ऐड किया तो पानी इन आयंस के दरमियान की अट्रैक्शन को कम कर देता है। कहा यह जाता है कि अगर मैं सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिसॉल्व करवाऊं तो पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद ये इसकी अट्रैक्शन की पावर को 80 टाइम्स कम कर देता है। यानी अगर उसके अंदर 100% थी तो उसके अंदर 80% कम होकर बाकी अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ 20% रह गई है।
ये पानी के अंदर एक अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे खासियत रखी है और इस खासियत को हम लोग नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक का। यानी ऐसी खासियत जो कि आयंस के दरमियान अट्रैक्शन को कम कर देती है और पानी बहुत ज्यादा हाई डाइलेक्ट्रिक है, बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक है, यानी ये आयंस के दरमियान की अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा कम कर देता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का आर्टिकल नॉर्मली हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं और हमने आर्टिकल पढ़ा भी हुआ है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो वहां पे आपको आइसोमेरिज्म का आर्टिकल मिल जाएगा। आइसोमेरिज्म के अंदर दो चीजें होती हैं, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनका केमिकल फार्मूला सेम है और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखें, अगर ये दो चीजें पाई जा रही हैं तो हम कहते हैं आइसोमेरिज्म है। अब हमने ये चीज देखी थी कि आयनिक कंपाउंड तो होते ही नॉन डायरेक्शनल है, इनका तो कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। अगर इनका स्ट्रक्चर ही नहीं है तो स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं होगा, और अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं है तो इसका मतलब ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। कोवलेंट कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा शो करते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो आयनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। बहरहाल इसके निस्बत की एक और प्रॉपर्टी जरूर शो करते हैं, उसको हम लोग आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। आइसोमॉर्फिज्म भी एक अलग आर्टिकल है, लेकिन मैं आपको रफ सा यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ। अब आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म ये होता है कि हमारे पास दो आयनिक कंपाउंड्स हैं, उन आयनिक कंपाउंड्स का लैटिस हमें एक जैसा लगे, यानी कंपाउंड तो अलग अलग है लेकिन उनका लैटिस हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड यानी अकेला NaCl है, लेट्स सपोज उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आयंस मिलके एक 3D स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम लैटिस का नाम देते हैं। तो एक NaCl का लैटिस है और कोई दूसरा कंपाउंड है, उन दोनों के लैटिस को अगर हम देखें तो वो हमें एक जैसे फील हो। तो अगर इस तरह के दो लैटिस एक जैसे हमें नजर आते हैं तो हम कहते हैं वो दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म है। अब लैटिस के अंदर कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं हमें, यानी 2 से 3 चीजें ऐसी हैं जो हम देख के बताते हैं कि अगर ये दोनों तीनों चीजें हमें किसी दोनों कंपाउंड्स के अंदर एक जैसी मिलती हैं तो हम कहेंगे फिर ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ है। हम उसके अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन सी 2 चीजें हैं या कौन कौन सी 3 चीजें हैं। उसके अंदर याद रखिएगा फॉर्मूला टाइप, मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला टाइप क्या होता है। फॉर्मूला टाइप ऑफ बोथ कंपाउंड्स, यानी 2 कंपाउंड्स को हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो फॉर्मूला टाइप ऑफ बोथ कंपाउंड्स शुड बी सेम। लेट्स सपोज मैं यहां पे आपको एग्जांपलीफाई करता हूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है NaCl। अब ये कंपाउंड है, देखें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, मैं कहता हूं ये AB टाइप है, यानी इसके अंदर ये भी एक सोडियम का आयन है, यानी पॉजिटिव आयन एक है और एक नेगेटिव आयन है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं AB। अब दूसरा एक आयन है मेरे पास आता है जी, मैं कहता हूं जी Na2O। अगर आप इसको देखें तो ये इसके अंदर सोडियम के 2 आयन्स हो गए, यानी ये कंपाउंड है A2B। तो इस तरह के नहीं होने चाहिए। फिर किस तरह के हो सकते हैं? मैं आपसे कहता हूं जी NaCl है और यहां पे मैं कहता हूं जी MgS है। अब देखें ये भी AB टाइप है और ये भी मेरे पास AB, यानी इसके अंदर भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन है। दूसरा पॉइंट मेरे पास आता है बोथ आयंस शुड हैव सेम साइज, यानी जिन दो को कंपैरिजन कर रहे हैं उन दोनों का साइज बराबर होना चाहिए। लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास है NaCl और यहाँ पे मेरे पास है KCl। नेगेटिव तो दोनों तरफ एक जैसा, लेकिन अगर पॉजिटिव को देख के हम बात करें तो सोडियम का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो सोडियम का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे इसके अंदर 3 शेल होते हैं, और अगर मैं पोटेशियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे इसके अंदर होते हैं 4 शेल्स। तो साइज इसका बड़ा और इसका छोटा है। तो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो ये दोनों भी एक दूसरे के लिए काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह ये गलत थे उस तरह ये भी एक दूसरे के लिए गलत है। यहाँ पे अगर देखें सही क्या है तो मैं कहता हूँ यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास NaF और MgO। अब देखें अगर सोडियम और मैग्नीशियम का साइज, सोडियम का साइज अगर मैं देखूं तो ये था 1 2 3 थे, और मैग्नीशियम का साइज अगर मैं देखूं तो मैग्नीशियम का साइज भी ग्रुप, हमें पता है कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए साइज डिक्रीज करता है, लेकिन इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं करता। दोनों का वैलेंस शेल सेम है, तो जब वैलेंस शेल सेम है तो साइज थोड़ा सा कम तो होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि साइज एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, ये नहीं है कि बिल्कुल एक जितना ही होना चाहिए। तो इन दोनों के साइजेस एक दूसरे के बराबर है। और दूसरी तरफ देखें तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है, तो फ्लोरीन का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं
तो फ्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 और 7, और अगर ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 8, तो दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हो सकते हैं। और तीसरी एक प्रॉपर्टी थी, वो भी मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ आइंस शुड बी सेम। अब इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ आइंस शुड बी सेम, यानी अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो सोडियम फ्लोराइड जब बनेगा तो सोडियम, हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका 281 होता है, और जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बन गया 2 और 8, इसका वैलेंस शेल हो गया खाली। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का 2 और 7, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बन गया F नेगेटिव, और ये हो गया 2 और 8। यानी अब ये जो पहला कंपाउंड था, उस पहले कंपाउंड के अंदर देखें कि जब ये कंपाउंड बना तो उस वक्त उसकी ये सूरत हाल है 2 और 8, और यहाँ पे 2 और 8। अच्छा, उसके बाद दूसरा कंपाउंड जो था हमारे पास वो था मैग्नीशियम का होता है 2, 8 और 2, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए, तो ये बन गया 2 और 8। अब देखें कि ये पॉजिटिव और इस पॉजिटिव को एक जैसा होना चाहिए, इसके अंदर भी सेम 2 और 8 है, इसके अंदर भी 2 और 8 सेम है। और अगर दूसरी तरफ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमने लिया था ऑक्सीजन ने, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ऑक्सीजन था 2 और 6, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बन गया 2 और 8। तो अब देखें कि यहाँ पे ये और ये भी एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमने ये देखना है कि दोनों 3 चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे, कि पहला फार्मूला टाइप सेम होना चाहिए। अब देखें इनका फार्मूला टाइप भी सेम है, ए बी। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है कि बोथ आइन शुड बी हैव सेम साइज को हमने देखा है, तो सोडियम और मैग्नीशियम का साइज भी सेम है, और फ्लोरीन और ऑक्सीजन का साइज भी सेम है। और तीसरी चीज़ हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ आइन शुड बी सेम, तो यानी दोनों आइंस के, यानी यहाँ पे अगर सोडियम और मैग्नीशियम को कंपैरिजन करें तो इन दोनों का साइज, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी सेम होनी चाहिए। फ्लोरीन और ऑक्सीजन की बात करें तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ होंगे। तो ये आइसोमॉर्फिज्म की हवाले से जो है ना, ये इसके अंदर एक लेंथी थोड़ी सी डिस्कशन थी, ये मैंने आपके सामने रख दी। तो यहाँ तक, और इससे अगली बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। तो अगली प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास आता है टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी किस तरह के रिएक्शन देते हैं ये। तो आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो सिंपल बात है कि ये हमें आयोनिक टाइप ऑफ रिएक्शन देते हैं। अब आयनिक रिएक्शन क्या होते हैं कि जैसे मैंने लेट सपोज NaCl और AgNO3 इन दोनों को मिलाया, और इन दोनों ने रिएक्शन करके बना लिया AgCl और NaNO3, तो ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। अब जैसे ही मैंने इनको मिलाया और उसके नतीजे में ये बना, अब ये जो है ये AgCl जो है ये सॉलिड होता है प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में, और ये आपके पास सोडियम नाइट्रेट जो है ये पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। अब जैसे इन दो कंपाउंड्स को मिलाया, आयन एक्सचेंज हुए, और आयन एक्सचेंज होने के बाद ये बन गया। तो ये जो आयनिक टाइप ऑफ रिएक्शन है, आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इस किस्म के रिएक्शन को आयनिक टाइप ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं कि इनकी स्टडी पॉसिबल नहीं है। आगे हम एक आर्टिकल की तरफ आएंगे, रिएक्शन काइनेटिक्स हम पढ़ते हैं, जब आप लोग चैप्टर के अंदर बुक के अंदर भी देखेंगे तो आपको रिएक्शन काइनेटिक्स का एक चैप्टर नजर आएगा। रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर देखते हैं कि रिएक्शन होने का तरीका क्या है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो आयनिक रिएक्शन होते हैं ये इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं कि इनकी स्टडी पॉसिबल ही नहीं है। लेट्स सपोज कि ये रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन तकरीबन 10⁻⁻6 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट हो गया है, 10⁻⁻8 सेकंड्स के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। इतने फास्ट है कि इनकी स्टडी करने का हमें टाइम मिलता ही नहीं है, यानी हम स्टडी कर ही नहीं पाते कि इतने फास्ट रिएक्शन होते हैं। इसकी निस्बत अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स को देखें तो वो रिएक्शन थोड़े से स्लो होते हैं, और उन रिएक्शन की स्टडी हम लोग करते हैं, और उस पर कंप्लीट आप लोग डिस्कशन देखेंगे रिएक्शन काइनेटिक्स के ऊपर हमारी। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन के हवाले से। अगली चीज़ आती है सॉलिबिलिटी, और सॉलिबिलिटी से मुराद है कि कोई भी चीज़ कितनी पानी के अंदर हल होती है कि नहीं होती। तो आयनिक कंपाउंड्स आयंस के मिलने से बने हैं, तो ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो हम ये कह देते हैं कि जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं ये हाईली सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। तो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी की बुनियाद के ऊपर हम कहते हैं ये सॉल्युबल है। और इसकी निस्बत कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर कुछ कंपाउंड्स पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं और कुछ कंपाउंड्स पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते।
तो ये हमारी कंप्लीट डिस्कशन थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह, अब यहाँ पे जो एक दरमियान में बात आई थी लैटिस एनर्जी की, अगला आर्टिकल हमारा होगा लैटिस एनर्जी के ऊपर, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट भी कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।